नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज बात करेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है हीट अफेक्टेड जोन। शॉर्ट फॉर्म में जिसे HAZ के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको ताप प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है? तो हीट अफेक्टेड जोन उस जोन को कहा जाता है जो खुद तो मेल्ट नहीं होता, मगर जब हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होती है, उस हीट के प्रभाव के कारण, यानी उस हीट के इफेक्ट के कारण वो अपने माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है। अब जब ये माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज करता है ना, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आ जाते हैं, और ये चेंजेस जनरली क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कहां से कहां तक होता है, इसको समझ लीजिए। उससे पहले हम इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा वेल्ड एरिया होता है जहां पे हमने वेल्ड किया जाता है। इसके बाद ये आप रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं, जो बोल्ड लाइन है, इसको कहा जाता है फ्यूजन लाइन। ठीक है, ये है मेरी फ्यूजन लाइन। तो फ्यूजन लाइन उस लाइन को कहा जाता है जो कि वेल्ड और हमारा जो सॉलिड पार्ट है इसको अलग अलग करती है। यानी यहाँ पे वेल्ड और सॉलिड स्टेट को एग्जिट करते हैं। अब ये जो हमारा ब्लू कलर से आप जो जोन देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ग्रेन ग्रोथ जोन। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ग्रेन्स इसको समझते हैं। देखिए, ग्रेन के कलेक्टिव रूप से ही हमारे यहाँ पे मेटल बनता है। क्यों? ग्रेन से नीचे आते हैं हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एक कलेक्टिव रूप है। तो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, इनके कलेक्टिव रूप से हमारे यहाँ पे मेटल बनता है। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यही सबसे वीक पॉइंट होता है हीट अफेक्टेड जोन में, जो कि हमारा बहुत डेंजरस भी होता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो ग्रेन ग्रोथ जोन है, इसको मैं थोड़ा बड़े रूप में बना के आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मेरा जोन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे, रैंडमली कुछ ऐसी लाइन ली हुई है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे मेरा जोन है, ये एक ग्रेन जोन है, ये दूसरा ग्रेन जोन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, मल्टीपल्स ग्रेन जोन हो सकते हैं। ये एक दूसरे से जहां पे कंबाइन होते हैं, जहां पे आपस में आके मिलते हैं, तो इसके बीच में ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो इन्हें मिला रही है, इसको कहा जाता है ग्रेन बाउंड्री। ये है हमारी ग्रेन बाउंड्रीज। तो यहाँ पे जो इन ग्रेन बाउंड्रीज है और ये जो ग्रेन्स बन रहे हैं, यानी अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को जो निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे इनका ग्रोथ हो रहा होता है। ऐसा ग्रोथ क्यों होता है, उसका रीजन समझिए। जो हमारी हीट होती है, जो वेल्डिंग में, कटिंग में जो हमारी हीट डेवलप होती है, वो इस एरिया को इतना हीट कर देती है कि ये जो एरिया होता है केवल मेल्ट नहीं होता, मगर लगभग लगभग उस स्टेज तक पहुंच जाता है जिसमें ये अबाउट टू मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, मगर मेल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, वो अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, यानी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया है ग्रेन ग्रोथ जोन, और यहाँ पे ये अपने जोन को निर्माण करता है। ये सबसे वीक पॉइंट होता है। क्यों होता है, इसको समझिए। देखिए, होता क्या है, कई बार इन ग्रेन बाउंड्रीज के बीच में बहुत सारे हमारे स्ट्रेस जो होती है वो होती हैं। ठीक है, इन स्ट्रेस को रेसिडुअल स्ट्रेस कहा जाता है। जब यहाँ पे हीट होती है तो ये रेसिडुअल स्ट्रेस क्या करती है, निकल जाती है इस मेटल के अंदर से। इस स्ट्रेस को लॉक्ड स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये निकल जाती है तो ये पीछे कुछ ना कुछ तो छोड़ जाएगी, और ये छोड़ के जाती है यहाँ पे एयर गैप को। तो इसके बीच में जो भी एयर गैप था, जहाँ पे स्ट्रेस लॉक थी, अब जब यहाँ पे कभी कोई फोर्स लगाएगा इस मेटल के ऊपर, तो इस एयर गैप के कारण ये हमारा इतना वीक हो गया है कि यहाँ पे क्रैक कर जाएगा या फिर टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डिक्रीज हुआ है। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस जोन होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, ये हमारा जो जोन होता है, ये कैसा जोन होता है, थोड़ा कोर्स शेप का जोन होता है। कोर्स मतलब थोड़ा खुरदुरा। आप इसे इजीली जब ऊपर सरफेस पे टच करेंगे तो आपको वहां पे सरफेस के ऊपर अनइवननेस दिखेगी, इसलिए आप इसे टच करके भी बता सकते हैं कि ये जोन कौन सा है। तीसरा, इस जोन को कैसे पहचाना जाता है, इसके कलर से। ठीक है, यहाँ पे हर एक जोन का हर एक कलर होता है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, हर एक टेम्परेचर लेवल पे हर एक जोन की कलर कोडिंग होती है। उसके द्वारा भी आप इस ग्रेन ग्रोथ जोन को इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद जोन की
जिसे कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन जोन। ये आप ब्लैक कलर का जो जोन देख रहे हैं, जो सर्कल देख रहे हैं, इसको कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन जोन। रिक्रिस्टलाइजेशन जोन क्या होता है इसको समझिए। वह जोन जहां पे न्यू ग्रेन साइज फॉर्म्ड होते हैं, यहां पे ग्रोथ हो रही थी और यहां पे हमारे फॉर्म्ड हो गए, यानी पूरे के पूरे बन गए, इस एरिया को कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन जोन। तो हमारा जो ये एरिया है रिक्रिस्टलाइजेशन जोन, तो इन दोनों एरिया को अगर आप मिला दें, यानी ये एरिया यहां से लेकर यहां तक का, इसको कहा जाता है दोस्तों हीट अफेक्टेड जोन। तो आप इसलिए बता सकते हैं इसलिए किसी को भी कि इन दोनों एरिया के बीच में जोन होता है उसे कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। इसके बाद जो एरिया होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए मैं उसे शो नहीं किया। बाकी आप ये जो रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है हमारी ट्रांसफर्ड जोन। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसे कहा जाता है ट्रांसफर्ड जोन। ठीक है, टेम्पर्ड जोन के नाम से भी जानते हैं इसको बुक में, या आप देखेंगे बहुत सारी बुक में से क्रिटिकल जोन के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह से आप समझ लीजिए वह लाइन होती है जिसके बाद हमारा अनअफेक्टेड एरिया स्टार्ट होता है। ये ग्रीन कलर से आप जितने भी यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं, ये हमारे अनअफेक्टेड एरिया है। वह एरिया जहां पे इस हीट का कोई भी प्रभाव नहीं होता, पहुंच ही नहीं पाती, जिसके कारण ये एकदम सेफ जोन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अनअफेक्टेड एरिया। रिक्रिस्टलाइजेशन जोन की बात कर रहा था। देखिए अलग अलग मेटल का अलग अलग रिक्रिस्टलाइजेशन जोन होता है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का जो रिक्रिस्टलाइजेशन जोन होता है वो 723 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होगा और 1539 पर एंड हो जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड हो जाता है। इसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों टेम्परेचर लेवल का जो डिफरेंस है उसको आयरन का रिक्रिस्टलाइजेशन जोन कहा जाता है। दोस्तों आई होप आप थोड़े बेहतर तरीके से इसे समझे होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। देखिए हीट अफेक्टेड जोन कैसे डेवलप होता है, उसको समझने के लिए आपको एक थोड़े से टर्म की समझ होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये है हमारा थर्मल और ये है डिफ्यूजिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी को समझिए। थर्मल डिफ्यूजिविटी को बहुत सरल शब्दों में अगर कहूं तो उस एडवांटेज को, उस गुण को कहा जाता है जिसके द्वारा यह अपने अंदर से हीट को जल्दी से जल्दी निकाल सके, डिसिपेट कर सके टू सराउंडिंग। यानी जिस मेटल की थर्मल डिफ्यूजिविटी बहुत ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी वो कूल हो जाएगा, क्योंकि अपने अंदर की हीट को वो निकाल देगा। जिसकी कम होगी उतना धीरे धीरे होगा और उसके अंदर हीट अफेक्टेड जोन भी बढ़ जाएगा। जिसकी ज्यादा होगी जल्दी निकाल देगा तो हीट अफेक्टेड जोन कम हो जाएगा। दूसरा हम बात समझते हैं यहाँ पे मोड की। देखिए ऐसा नहीं है कि जितनी हम वेल्डिंग करें या जितनी भी कटिंग करें तो सब में हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें शेयरिंग की तो देखेंगे आप शेयरिंग में बिल्कुल भी हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट नहीं होता। क्यों? मगर कटिंग तो वहां पे भी हम कर रहे हैं, इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो शेयरिंग होती है वो होती है ड्यू टू क्रैकिंग फॉर्मेशन की। जब क्रैक होता है वो प्रोपोगेट होता चला जाता है और हमारी शेयरिंग डेवलप होती है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, देखिए प्लाज्मा कटिंग की बात करूं या फिर मैं लेजर कटिंग की बात करूं तो इसके अंदर जो हमारा हीट अफेक्टेड जोन जो बनता है वो होता है, डेफिनेटली होगा, मगर बहुत कम होता है। ठीक है, अब तीसरा अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट है गैस या फिर फ्लेम कटिंग की। ठीक है, यहाँ पे फ्लेम कटिंग कह लो या फ्लेम वेल्डिंग कह लो, तो सबसे ज्यादा जो हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट करता है वो करता है हमारा फ्लेम वेल्डिंग या फ्लेम कटिंग। तो ये हमारा मैक्सिमम क्यों करता है उसको समझिए। देखिए फ्लेम साइज में कितनी कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया पे पड़ेगी, जितनी ज्यादा एरिया पे पड़ेगी तो उतना ज्यादा गर्म करेगी। दूसरा स्पीड, यहाँ पे स्पीड कैसी होती है, बहुत स्लो होती है। जब आप गैस कटिंग या फिर वेल्डिंग करते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, तो जितना ज्यादा धीरे जाएंगे उतना ही ज्यादा वो एरिया के ऊपर फ्लेम रहेगी, उतना ज्यादा वो उसे गर्म करेगा। ठीक है, तीसरा हम बात कर लेते हैं इसकी विड्थ की। थोड़ा बड़ा होता है, स्लो स्पीड है, जिसके कारण यहां पे जो मैक्सिमम हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट होता है। ओके दोस्तों, आई होप आप बहुत बेहतर ढंग से इसे समझे होंगे। और इसके अंदर जो इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो यही होता है कि इसकी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी वो बहुत चेंज हो जाती है। चेंज में अब देखिए हीट का इफेक्ट हो रहा है, तो एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट भी हो रहा है, बट
जो यहाँ हीट ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिक्रीज करता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ को कम करता है। तो दोस्तों ये था हमारा हीट अफेक्टेड जोन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।